कहाँ के? श्यामपुर के। नहीं नहीं, और कोई दूसरे, अशोक नहीं है। अशोक के अलावा उसका सीनियर कोई हो जो, हाँ कोई भी हो, उसका फोन आया था मेरे पास। राम कुमार प्रजापति, अब जहाँ के हो भगवान जाने। हाफा मऊ, अब जहाँ जहाँ के हो, इलाहाबाद के पास उनका फोन आया था, कहें सर जी हमको मिलना है आपसे। उनको भी वही टाइम बताया। वकील भी है सर। हाँ वकील भी। मतलब जितने भी फोन आए, एक फोन आया था कानपुर से, प्लाटिंग का काम भी करते हैं लखनऊ। क्या नाम है भाई, संजय जी, वो कौन से मिश्रा बताए थे आप कानपुर से? निर्मल मिश्रा। देखो नाम कितना अच्छा है यार, बड़ा निर्मल। हाँ निर्मल है ना? लेकिन निर्मल जो है शामिल करना, अभी नंबर लेना है, बताना। तो उनका भी फोन आया था। वो भी घबराए हुए हैं। एक शुक्ला जी हैं कानपुर से, कोई कंपनी से। हाँ वो शुक्ला जी एक विश्वकर्मा जी हैं डॉक्टर कानपुर से, कंपनी तो भूल गया आपके, वो मनोज जुड़े हैं उन्हीं की कंपनी में। उनका भी फोन आया था। इसलिए पूरे प्रदेश से फोन नहीं बल्कि पूरे देश से आते हैं मेरे पास, चूंकि वीडियो जाता है वहाँ से नंबर निकाल लेते हैं। तो इस तरह के ठगों को फोन आने शुरू हो गए हैं। ठगों का खेल किस तरह का शुरू है आप सुन लीजिए। एक सेकेंड, इसको बंद करिए और देखिए वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे छिप रहे हैं। जैसे वो एक कहावत है हमारे, ये राम भवन विश्वकर्मा जी इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, ये कभी कभी सुनाया करते हैं सही कि सूर्य छिपे अदरी बदरी, छिपता है ना, सूर्य छिपे अदरी बदरी और चंद्र छिपत है अमावस आए। उसी दिन छिपता है ना, इसके पहले तो नहीं। सूर्य छिपे अदरी बदरी और चंद्र छिपत है अमावस आए, और चोर छिपे खोरिन खोरिन। कहाँ छिपता है? चोर छिपे खोरिन खोरिन और डाकू भगत है पुलिस के आए। आज इस तरह के ठग अगर दूर से देख ले कि होमगार्ड आ रहा है तो उनको एसपी नजर आता है, ऐसा भयभीत है, ठीक है ना। फिर भी उनको कोई बचाने वाला आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। हाँ एक तरकीब थी डायरेक्टरों के लिए, जिनको पकड़ पकड़ करके डायरेक्टर बना दिया गया था। उनके लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने सलाह दिया था कि अगर ये लोग सामूहिक रूप से आ जाएं सभी लोग, अगर सामूहिक रूप से आ जाएं सभी लोग, तो इनके लिए एक सिस्टम मैं अपना सकता हूं कि इनके सामूहिक ले करके एक ऐसा पॉइंट है कि उस दायरे में ले जा करके मैं इन सबको बचा सकता हूं, और जो मेन जिम्मेदार बंदे हैं वही केवल फंसेंगे, ये बच जाएंगे। लेकिन वो आज भी डायरेक्टर उन ठगों के चंगुल में है। उनको ऐसा भय दिखा दिया है, कौन सा, ये बट्स एक्ट रूपी बाण को, ठीक है ना। ये तो, इसको तो मैं बम कहता हूँ, जिस दिन फूटेगा ना पता नहीं कहाँ कहाँ जाए बारूद। तो उनको ऐसा बताते हैं वो ठग लोग कि जिस दिन ये बट्स एक्ट लागू हो जाएगा ना, उसी दिन पहले तुमको फांसी होगी। ऐसा भय पैदा कर दिया है। तो उन्हीं के साथ टहल रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। सभी डायरेक्टरों को नोटिस मिल चुकी है, पता है कि नहीं? सभी डायरेक्टरों को नोटिस मिल चुकी है और उस नोटिस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नोटिस में आया है कि जिस दिन से आपने मार्केट में पैसा जमा कराने का काम किया है, उस दिन से आज तक का कितना पैसा आया, कितना कहाँ लगा, उसका पूरा हिसाब किताब मांग लिया है। कितना गवर्नमेंट के खाते में है, कितना आपके पर्सनल खाते में है, कितना कंपनी के खाते में है, इस तरह का तमाम सा ब्यौरा मांग लिया है। लेकिन कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं कि डायरेक्टर तो हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि हम किस फर्म के डायरेक्टर। जब अपनी फर्म नहीं पता होगी तो उनका हिसाब किताब कैसे पता होगा? तो जानते हो कौन सा वो जवाब दे रहे हैं? डिप्रेशन का शिकार होकर के भेटौरा की तरफ जवाब दे रहे हैं। ये दुख की बात है, हमारे ही आपके बीच के डायरेक्टर विदेशी नहीं है, लेकिन ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है। अभी पिछले समय में मैंने मैसेज डाला था, सुना होगा, एक जीवनलाल सैनी जी थे डोडरा पहाड़पुर के, बहुत सीधे आदमी, सज्जन आदमी और कमजोर घर से, और कई कंपनी के डायरेक्टर थे। लेकिन हमारी बात उनको समझ में नहीं आई और वो चले गए।
लेकिन ये एक्ट इतना खतरनाक है कि इस एक्ट के तहत जिस दिन कंपनी की कार्रवाई होगी, उनके मरने का कोई फर्क नहीं होगा। उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी संपत्ति होगी, उनके द्वारा जहां बनाई गई होगी, वो टोटल कुर्क हो जाएगी। यानी मरने के बाद भी कल्याण नहीं। ये मतलब इतना खतरनाक एक्ट है, ठीक है ना। जिन्होंने इसको बारीकी से पढ़ा है वो सब समझते हैं। तो साथियों, इस एक्ट को हमको प्रभावी कराना है, लागू नहीं कराना, लागू हो चुका है। इसके तहत कार्रवाई शुरू हो, इसके लिए सरकार के ऊपर हमको दबाव बनाना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये संगठन बना हुआ है, तप जप संगठन, ये तप जप को लोग कभी कभी बोल जाते हैं जब तब, तो सही सही नहीं निकलता है। मेरा जो इंटरव्यू लिया है भी उसने, राष्ट्रीय चैनल वाले ने, दिल्ली से बैठ करके वो कई बार इंटरव्यू मेरा ले चुका। इस बार तो कम हिलाया है। शुरुआत में इतना हिलाया था कि मैं चकरा जाता था कि अभी इसका जवाब क्या दूं। लेकिन अब हैबिचुअल हो गया हूँ कि चल पूछ जो पूछना है। सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है उसको? जी, बहुत कम लोगों ने सुना। जरा जिसका अच्छा मोबाइल हो जरा खोल दो 1 सेकंड के लिए। कितना हिलाता है, और राष्ट्रीय चैनल है और बड़े चैनलों में से है। फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर राइट, राजपूत जी, हाँ, चरण सिंह राजपूत जी, और वो बड़े पत्रकारों में है। दिल्ली में उसका एक अलग स्थान है। पता नहीं कैसे कैच करता है लोगों को। हमारे एक साथी संगठन के हैं बिहार के, मुझे भी लाइन में लिया था, तो उनसे जब क्वेश्चन करते थे तो खुजली करने लगता था, काफ़ी टाइम लगता था जवाब देने में। तो मैंने चरण जी से कहा था एक बार फ़ोन करके स्पेशल कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि लोगों को डिप्रेशन दे रहे हैं। कहने नहीं, मैं तो इस संगठन की बात पूछता हूँ, प्रक्रिया आगे क्या होगी, एक्ट के तहत आप क्या करेंगे। मैंने कहा जैसे किसी को नहीं पता है तो क्या करे, वो कैसे बताएगा। और फिर कुछ पदाधिकारी हमारे ऐसे हैं कि अभी किसी को महीना भर हुआ, किसी को 15 दिन हुआ, किसी को 8 दिन हुआ, और पदाधिकारी कौन है भैया? पीड़ित है, ऐसे डिप्रेशन में है। एक क्वेश्चन निवेशक कर दे तो क्या आन बान सब भुला जाते, है ना। मैंने रामा श्यामा में एक कहा था ना कि समय समय के सब बड़े, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। आज रात काटे नहीं कटे। निवेशक का शाम के फोन आ जाए, करवट बदलत रही कि सवेरे पता नहीं कै बजे आ जाए दुआरे से, है? और तमाम ऐसे लोग हैं कि वो चैनल वालों का जवाब नहीं दे पाते। अभी संगठन में खड़े होकर सुना दो फुल आवाज करके। ये फुल आवाज आवाज नहीं आ रही है। अपने अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए ना, ग्रुप में तो है, ग्रुप में है लेकिन सुना ना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय चैनल है और ये मैसेज सरकार तक जाता है। बन जाएंगे सबके पहुंच और जाएंगे। इसमें मैंने सरकार तक को ललकारा है। सरकार तक को जिन्होंने सुना होगा, देखा होगा, सरकार को ललकारा है। और मुझे कोई भय नहीं, किसी भी तरह का भय नहीं है, सरकार से भी नहीं है भय। क्यों? हम उनसे कर्जा नहीं मांगते, हम कोई योजना नहीं लागू करवाते। हमारी जनता का जो जमा धन है उसको मांगते हैं। जनता क्या चाहेगी? नहीं कि हमारा पैसा चाहिए। इसीलिए 15 फरवरी का कार्यक्रम मैंने महत्वपूर्ण समझा है। आपका निवेशक आपसे बात करता है कि नहीं आपसे झगड़ा हो गया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सूचना उस तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसी दशा में आप लोग उन तक पर्चा पहुंचाने का काम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे के द्वारा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट दें। आप डायरेक्ट देंगे, फाड़ के फेंक देगा, 4 गाली अलग से देगा कि अपने बचने की तरकीब फिर सोच लिया इसने। सही बात है ना। इसलिए कि भुगतान के इतने आप लोगों ने वादा कर लिए हैं कि आप खुद ही भूल गए होंगे कितनी डेटें हम दे चुके हैं। अब हो रहा है, ऐसा है कि नहीं? तो वो पर्चा ऐसी दशा में जितने भी कार्यकर्ता हैं इनडायरेक्ट पहुँचाए दूसरे के माध्यम से। दूसरा, परसों से भुगतान शुरू हो गया, इसलिए और खोदते रहते हैं। तो सबसे बड़ा काम जो 15 फरवरी का है आपका, मुझे लगता है कहो कुछ खर्चा भी लगे। सीएल वाले, सहारा वाले कहन फिर शुरू के हैं, धीरे से खर्च कर जाए। लेकिन साथियों,
अगर आप लोग चाहेंगे, साहस से काम करेंगे और उदारवादिता दिखाएंगे 15 फरवरी के लिए, तो मुझे विश्वास है, मुझे यकीन हो रहा है लगभग कि ये आपके फतेहपुर का अंतिम कार्यक्रम होगा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने का। संगठन की स्थिति क्या है? तप जप, मैं बताने जा रहा था ना, तप जप नाम इसलिए है, इसका जो फुल नाम है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। ठगी टी आ गया, ता पीड़ित पा गया, तप हो गया, जमा करता परिवार, जा हो गया, परिवार से पा हो गया, इसलिए इसको तप जप कहते हैं। जब तब न मन है ना, ये इसका शार्ट नाम है, तप जप, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। और पूरे भारतवर्ष का जितना भी पदाधिकारी है इस संगठन का, उसको मालूम हो गया है कि फतेहपुर भी एक किसी कोने में है, और फतेहपुर का कार्यकर्ता जमा करता वो इस समय इकट्ठा हो गया है। ये मैसेज पहुंच गया है, पूरे देश में पहुंच गया है। और उस मैसेज को मैं आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से बरकरार रखना चाहता हूं कि किसी भी कोने का पदाधिकारी हो, फतेहपुर नाम उसको याद रहे। और जो मेरा उद्देश्य शुरू का था कि भुगतान की प्रक्रिया जब शुरू हो तो आपके फतेहपुर जनपद से शुरुआत होगी। अगर इस प्रक्रिया को आप शुरू कराना चाहते हैं फतेहपुर से कि शुरू हो, तो 15 फरवरी के लिए आप लोग तन मन धन से सहयोग करके, जो मैंने टारगेट लिया है 5 लाख की संख्या का, उसको पूरा करा दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि हमको न दिल्ली में धरना करना पड़ेगा, न लखनऊ जाना पड़ेगा। आपकी भुगतान की प्रक्रिया फतेहपुर जनपद से शुरू हो जाएगी। कोई माई का लाल। चंदा के लिए क्या करेंगे? ये जो बहन जी बैठी हैं, आप निवेशक होंगे, आपका पैसा जमा होगा, है ना? जी। गाली दियो कि नहीं एजेंट का? आप है? ये हाल है। आप लोग धैर्य रखिए। आपके पैसे के भुगतान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत कम समय में भुगतान होगा। लेकिन जो भी हमारे यहाँ जमा करता साथी हैं, जिनका पैसा जमा है, वो लोग भी तन मन धन से 15 फरवरी के लिए सहयोग करें। और सहयोगिता राशि मैंने निश्चित कर दिया है, वो बहुत बड़ी राशि है। कहाँ से शुरू किया है? 10 रुपये से। जिसके पास 10 रुपये न हो हाथ उठा दे जरा। जिसके पास अगर 10 रुपये ना हो वो जरा हाथ उठा दे। के नीचे तो नहीं मैंने 10 रुपये को उठाई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जितना भी कार्यकर्ता है वो निवेशक से भी सहयोग लेगा, और वो राशि है 10 रुपया 20 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर देता है कोई खुशहाल व्यक्ति है, स्वेच्छा से देता है, ज़्यादा सहयोग करना चाहता है, तो आप ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से 10 रुपये देता है तो सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र वही होगा। अपना पैसा निकालने के लिए वो स्वयं पैसा लगा रहा है, तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा। क्या 10 रुपये 20 रुपये देंगे लोग कि नहीं देंगे? देंगे सर, देंगे। कहें हम आप बोल चाल नहीं ना, पैसा का सत मांगे ये तो है जी। ऐसा है कि नहीं? बहुत जगह है। उसका तरीका है, बहुत सरल तरीका है। हमने ये पर्चा बनवाया है, पर्चे में केवल संगठन का नाम लिखा है, किसी अभिकर्ता का, किसी कार्यकर्ता का इसमें नाम नहीं लिखा है। आपका जहाँ पर कस्टमर है, निवेशक है जिस गांव में, उस गांव में कतई न घुसो, किसी दूसरे साथी को लगा दो, उसके माध्यम से वहाँ पर्चा बंटवा दो। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं निवेशकों की, बड़ी सभ्यता से बात करते हैं और बड़ी नम्रता से करते हैं, और कहीं कहीं तो भावुक हो जाते हैं अपने पैसे के प्रति कि भैया निकला दो, हम आपका बड़ा एहसान मानेंगे, रोने लगते हैं। तो वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को भेज करके पर्चा वितरण करवा दीजिए और उस व्यक्ति से कहिए वो 10 रुपये का सहयोग सबसे मांग ले। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में समाज में 10 रुपया देने में कोई हिचकता नहीं है, सब कोई दे देगा।
और सरलता से आपका ये कार्यक्रम भी हो जाएगा। और जो 10 रुपए देगा वो 15 तारीख भूलेगा भी नहीं, वो आएगा भी, ठीक है ना। सही सही। और जब आएगा तो पूरी बात समझेगा, और उस दिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो बिगड़े हालात हैं जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच के, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं। मैं जिस तरह की तैयारी कर रहा हूँ, आपके बीच के जो संबंध खराब हुए हैं उसी 15 फरवरी से वो लगभग 99% आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और उनका लगाव रहेगा। मैं इस तरह की तैयारी करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले बहुत से खर्चे हैं। हमने 2 लाख पर्चे छपवाने का कार्यक्रम किया था, 1 लाख छप गया, आ भी गया। 250 रुपये 1000 छपा है, और जिसने छापा है वो भी पीड़ित। छपाऊ में पीड़ित पहले पीड़ित हम चिन्हित कर लेते हैं। जिसने स्टिकर बनाया है वो भी पीड़ित है, ठीक है ना। इसलिए सस्ते में छप गया, नहीं ये पर्चा ले लीजिए, कोई 300-400 से कम में नहीं छापेगा। 250 रुपये में छापा है, 250 रुपये 1000। अब 250 रुपये 1000 में 2 लाख पर्चा कितने का होता है, जरा जोड़ के बता दीजिए हमको। 50,000 का होता है कि नहीं होता है? कितने तो होता है जी। 50,000 केवल खर्चा पर्चे का है। हम किसके लिए कर रहे हैं? सबका भुगतान हो जाए।